हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आप सभी का रिसर्च बाय ऋतिक में एज यूजुअल स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 साल पहले अदानी ग्रुप ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को चौंका दिया था जब वो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में इंटर हुए थे। लेकिन अब वो अपने इकलौते टेलीकॉम स्पेक्ट्रम होल्डिंग से एग्जिट कर रहे हैं और इसको भारती एयरटेल को बेच रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को अनाउंस हुए एक डील में भारती एयरटेल और उसकी सब्सिडीज भारती हेक्साकॉम ने अदानी इंटरप्राइजेस की कंपनी अदानी डाटा नेटवर्क से 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यूज करने के राइट्स एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि दोनों कंपनीज ने ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री सोर्स के एस्टिमेट है कि ये डील अराउंड 155 करोड़ की हुई है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का बचा हुआ ड्यूज भी एयरटेल को ही देना होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी स्पेक्ट्रम एक्वायर कर रही है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बचे हुए गवर्नमेंट ड्यूज को भी उनको ही देना होता है। अदानी ने जुलाई 2022 के ऑक्शन में ये स्पेक्ट्रम 212 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए का पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया गया था और बाकी अमाउंट 20 साल में पे करने का एग्रीमेंट किया था। तब से ये एस्टिमेट किया गया है कि रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट ना करने की पेनाल्टीज को छोड़कर अदानी ने लगभग 55 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं। अदानी ने शुरू में ये स्पेक्ट्रम अपने इंटरप्राइज ऑपरेशन जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक और एनर्जी वर्टिकल्स के लिए प्राइवेट कैपिटिव नेटवर्क बनाने के स्टेटेड इंटेंट के साथ एक्वायर किया था। उन्होंने कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में इंटर करने के किसी भी प्लान से इनकार किया था। कंपनी ने गुजरात और मुंबई में 100 मेगाहर्ट्ज ईच और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 50 मेगाहर्ट्ज ईच सिक्योर किया था। लेकिन यूनिफाइड टेलीकॉम लाइसेंस होल्ड करने के बाद भी अदानी डाटा नेटवर्क्स कोई भी सर्विसेज रोल आउट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट ना करने पर पेनाल्टीज लगी। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे बैंक अकाउंट में होता है ना कि अगर हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक हम पर पेनाल्टीज लगाती है, वैसे ही अदानी पर भी पेनाल्टीज लगाया गया था, क्योंकि गाइडलाइंस के अंडर स्पेक्ट्रम होल्डर को 1 साल के अंदर ईच लाइसेंस सर्कल में कम से कम एक एरिया में कॉमर्शियली सर्विसेज लॉन्च करना जरूरी है। हालांकि ये बेंचमार्क मिनिमल है, स्पेशली नॉन मेट्रो सर्कल में, लेकिन अदानी ग्रुप इन्हें मीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पेनाल्टीज लगी। पिछले साल के अंत में कंपनी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को इंडिकेट किया था कि वो अपने लिमिटेड स्पेक्ट्रम के लिए प्रैक्टिकल यूज केस फाइंड करने में अनेबल है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अपने रोल आउट कमिटमेंट्स मीट करने के लिए अब और टाइम रिक्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। अनलिस्ट भी कंपनी की इनएबिलिटी पर सरप्राइज थे कि वो एयरपोर्ट या पोर्ट में इंटरप्राइज ब्रॉडबैंड या लोकलाइज 5G नेटवर्क जैसे मिनिमम सर्विसेज भी डिप्लॉय नहीं कर पाए। कोई कमर्शियल रोल आउट ना होने के बाद भी अदानी अपने एनुअल ड्यूज पे करता रहा, लेकिन स्पेक्ट्रम को यूज या सरेंडर ना कर पाने की वजह से इसलिए ट्रेडिंग ही एक अच्छा ऑप्शन निकला, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 साल होल्ड करने के बाद ही सरेंडर अलाउ है। लेकिन टेलीकॉम ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटर को बीच स्पेक्ट्रम ट्रांसफर के 2 साल होल्ड करने के बाद अलाउ किया जाता है। इसलिए एयरटेल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम को अपने फिक्स वायरलेस एक्सेस ऑफरिंग को एक्सपेंड करने के लिए यूज करे, जो 5G कंज्यूमर मार्केट में मोनेटाइज किए जा सकने वाले कुछ यूज केस में से एक है। एयरटेल रिलायंस जियो के साथ सेलेक्टेड सिटी में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सॉल्यूशन इंस्टॉल कर रहा है और यह ट्रांजैक्शन एयरटेल को की मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथ करने में भी हेल्प करेगा, स्पेशली जब ऑपरेटर 5G रिलेटेड इंटरप्राइज और होम ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन को मूव करने की तरफ प्लान कर रहे हैं। अदानी के लिए यह मूव टेलीकॉम में एक मच वॉच्ड फॉरे से क्वाइट एग्जिट करना है, जो 5G जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में कॉमर्शियली कंटिन्यूटी फाइंड करने की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है।